विकास यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा की शुरुआत में स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने वार्ड क्रमांक 3 जो संत रविदास वार्ड पंजीबद्ध है, इस वार्ड से संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शुरुआत की। विकास यात्रा की शुरुआत में एक मंच के माध्यम से संत रविदास के विचार और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए ब्रजेंद्र सिंह यादव ने लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी बताया। संविधान लिखकर बाबा साहब भी एक संत ही बन गए और उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा कि भारत आज उस ग्रंथ के आधार पर चल रहा है। इस विकास यात्रा के व्यापक प्रचार प्रसार की कमी भी देखने को मिली, जबकि इस यात्रा को लेकर सरकार की मंशा समझी जाए तो वह यह है कि अब तक सरकार की कितनी महती योजना धरातल पर आई और कितने लोग लाभार्थी बन गए। यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के समक्ष अपनी समस्या को रखा। विकास यात्रा के माध्यम से सरकार अपने किए कार्यों का अवलोकन भी कर रही है। रविवार को यह यात्रा सुबह से देर शाम तक जारी रही। कहा जाए, इस यात्रा के माध्यम से हर व्यक्ति को सरकार के द्वारा किए कार्य के लिए सीधा अपने जनप्रतिनिधि से बात करने का मौका प्रदान होता है। विकास यात्रा के दौरान जिला कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी, जिला CIO नेहा जैन, SDM मुंगावली रवि मानवीय, श्री MO विनोद उन्नीतान, तहसीलदार दिनेश सांवले, भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, व्यापारी, कर्मचारी शामिल हुए। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। तो अगर ऐसा होता तो आज हमारे चाहे SC समाज के लोग हो, ST समाज के लोग हो, आज वो भी बहुत बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए और उनका भी हर जगह सम्मान होता है। वो एक जमाना था जब लोग अशिक्षित थे, जानकारी नहीं थी, छुआछूत जैसी एक बीमारी सारे देश में, सारी दुनिया में चल रही थी, लेकिन छुआछूत पूरा खत्म है जब से हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान का लोगों ने पालन किया, तो तब से ये छुआछूत बिल्कुल खत्म हुआ और सभी लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का पालन करते हैं। तो कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक ऐसा, मैं तो ये कहूंगा कि बाबा साहब भी एक संत ही थे। एक संविधान लिखना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। 3 साल में संविधान लिखा होगा और जिस संविधान का आज तक पालन हो रहा होगा। तो मैं संत रविदास जी के बारे में बता रहा था कि संत रविदास जी बचपन में ही भक्ति में लीन रहते थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। वो हमेशा पाठ पूजा करते थे, ईश्वर को मानते थे और उन्होंने उनके जो गुरु थे और रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। रामानंद जी उनके गुरु थे और चूंकि कोई भी व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, वो किसी भी समाज का हो, तो बड़े बड़े संत उसको अपना शिष्य बनाते हैं, क्योंकि वो कभी जात पात का भेदभाव नहीं करते। वो तो केवल ये देखते हैं कि इनके अंदर भगवान के प्रति, धर्म के प्रति जो भावना है, तो ऐसे भक्तों को वो शिष्य बनाते हैं। संत रविदास जी ने अपने दोनों पदों के माध्यम से समाज में जाति भेदभाव को दूर करना, सामाजिक एकता पर बल दिया और समाजवादी मूल्यों की नींव संत रविदास जी ने रखी। कहते हैं कि इतना ही नहीं, वे ऐसे समाज की कल्पना भी करते हैं जहां किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दरिद्रता, भेदभाव नहीं हो। रविदास जी ने सीधे लिखा, एक दोहा उन्होंने लिखा है कि रैदास जन्म के कार में होत न कोई नीच, नरकू नीच का डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने